हेलो फ्रेंड्स, सिंपल कॉमर्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में जर्नल एंट्री के लिए नॉमिनल अकाउंट का क्या यूज है उसको पढ़ने वाले हैं। नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम लोग अवास्तविक खाता कहते हैं, द अकाउंट which are related with expenses and losses as well as income and gain is called nominal account। यानी सभी खर्चे और हानियां और इनकम और गेन यानी सभी आय और लाभ को हम लोग अवास्तविक खाता में रखते हैं। आइए देख लेते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस में क्या क्या आते हैं और इनकम एंड गेन में क्या क्या चीजें आते हैं। पहले एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसमें सैलरी पेड आते हैं, वेजेस पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, ब्रोकेज पेड, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस इन ट्रांजिट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। इनकम एंड गेन में रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, ये सभी आते हैं। आइए देखते हैं नॉमिनल अकाउंट को क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है सैलरी पेड इन कैश ₹2000, तो इसमें सैलरी पेड शब्द दिख रहा है आपको। तो अभी हम लोग पढ़े नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस में सैलरी पेड आते हैं, तो ये सैलरी पेड आपका यहाँ नॉमिनल अकाउंट हो जाएंगे। इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। उससे ही इन कैश यानी पेमेंट जो हुआ है वो कैश में हुआ, और कैश हमें पता है एक रियल अकाउंट होता है, एक एसेट्स होता है, इसलिए एक रियल अकाउंट होता है। तो ये एक रियल अकाउंट है, तो इसको हम लोग रियल अकाउंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर हरी इन कैश ₹6000। तो इसमें रेंट रिसीव पहला शब्द है, तो ये रेंट रिसीव हम लोग देखे हैं नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये एक प्रकार के इनकम है और सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड इनकम एंड गेन जो होते हैं नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो रेंट रिसीव, रेंट मिलना एक तरीके का इनकम है, तो इसीलिए इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कह सकते हैं। ये आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। फिर फ्रॉम मिस्टर हरी इन कैश, देखिए मिस्टर हरी हम लोग पढ़े थे एक पर्सन का नाम है, तो हम लोग इसको पर्सनल अकाउंट में रख सकते हैं, इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कह सकते हैं। फिर इन कैश, कैश भी हम लोग पढ़े ये एक एसेट्स होता है, इसीलिए हम लोग इसको रियल अकाउंट में रखेंगे और रियल अकाउंट कहेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका है टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। देखिए टेलीफोन एक्सपेंसेस पढ़ने के साथ ही हमें कुछ लग रहा है कि ये एक एक्सपेंसेस है, और सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस जो होते हैं नॉमिनल अकाउंट ही कहलाते हैं, तो ये टेलीफोन एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। फिर पेड बाय चेक लिखा हुआ है, चेक जैसे कि जान रहे आप ये एक एसेट्स होगा, और चेक हम लोग रियल अकाउंट में रखेंगे। चेक को रियल अकाउंट में इसको रख दिए। चलिए अब नॉमिनल अकाउंट के रूल को समझ लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, यानी हमें जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस मिलेंगे वो सारे को हम लोग डेबिट करना है जर्नल एंट्री में। उसी प्रकार ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, यानी जर्नल एंट्री में हम लोग को जब भी कोई इनकम या गेन मिले तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। चलिए अब हम इन क्वेश्चनों का जर्नल एंट्री करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि लिखा हुआ है सैलरी पेड इन कैश ₹2000, तो हमें सबसे पहले तो इनमें
अकाउंट्स ढूंढना होता है, जो कि हम लोग कुछ देर पहले ढूंढ लिए हैं। सैलरी पेड, ये आपका नॉमिनल अकाउंट होगा और इन कैश लिखा हुआ था और इसमें जो कैश है वो रियल अकाउंट होगा। तो हमें पहले डेबिट क्या करना वो देखना होगा। जैसे कि सैलरी पेड हुआ है और ये खर्च है और नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, यानी सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप डेबिट करेंगे। तो ये एक्सपेंसेस है तो इसी को हम लोग को डेबिट करना होगा, यानी हम लोग लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट ₹2000 टू, और ये कैश में हुआ है, कैश रियल अकाउंट होने के कारण ये जब बाहर जा रहा है, जब पेड हुआ सैलरी तो कैश ऑब्वियसली बात है, जो जिसको पेमेंट मिलना था उसको मिला होगा, यानी बिजनेस से तो बाहर गया होगा ना, तो इसलिए ये रियल अकाउंट है, गोज आउट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, यानी कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये हो गया आपका ₹2000। उसी प्रकार इसमें भी रेंट रिसीव आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया, मिस्टर हरी जो हो गया पर्सनल अकाउंट हो गया, और कैश जो हो गया रियल अकाउंट हो गया। देखिए हमें जनरल एंट्री के लिए दो ही अकाउंट की जरूरत होती है, एक को क्रेडिट करना होता है, एक को डेबिट करना होता है, परंतु यहाँ आपको 3 अकाउंट देखने को मिल रहा है। इस सिचुएशन में जब आपको 3 अकाउंट देखने को मिले तो आप जो है पर्सनल अकाउंट जो भी होगा उसको आप स्किप कर दीजिएगा, इसको स्किप कर दीजिए, यानी मिस्टर हरी को आप भूल जाइए, यानी पर्सनल अकाउंट को यहाँ भूल जाइए। तो बाकी बचा 2, रेंट रिसीव और कैश, ये 2 अकाउंट बचे, यानी ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट रेंट रिसीव्ड और कैश हो गया आपका रियल अकाउंट। अब देखेंगे रेंट रिसीव है तो क्या है, ये इनकम है, जैसे कि रेंट आपको मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है इनकम एक है, तो ये इनकम है और रूल ये कहता है नॉमिनल अकाउंट का ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, यानी इससे हम लोग को क्रेडिट करना होगा। तो डेबिट क्या करना होगा, तो बचा है कैश तो यही होगा डेबिट, लेकिन तब भी हम लोग देख लेंगे रियल अकाउंट का रूल इसमें फॉलो कर रहा है कि नहीं। कैश एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट कहता है डेबिट वर्ड्स कम्स इन, देखते हैं कैश आ रहा है कि नहीं। देखिए जब रेंट आपको हरी से मिला होगा तो क्या हुआ होगा, कैश आपको मिला होगा, तो कैश आपके बिजनेस में आया होगा तो कम सीन हुआ, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट हम लोग यहाँ डेबिट कर दिए ₹6000 से। वैसे ही 2 जो नॉमिनल अकाउंट है रेंट, इसको हम लोग क्रेडिट कर दिए ₹6000 से। वैसे ही आगे देखिए, आगे है टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। टेलीफोन एक्सपेंसेस जैसे कि नाम में ही एक्सपेंसेस है, तो ये एक तरह का एक्सपेंसेस हो गया, और एक्सपेंसेस होने के कारण इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में रखे हैं। और पेड बाय चेक, तो चेक आपका एक रियल अकाउंट होगा क्योंकि ये एक एसेट्स है और एसेट्स को हम लोग रियल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। अब देखते हैं जब नॉमिनल अकाउंट है तो ये क्या होगा, और ये जब रियल अकाउंट है तो ये क्या होगा, यानी क्रेडिट होगा या डेबिट होगा। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस और ये नॉमिनल अकाउंट है, और तो हम लोग देखेंगे कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है। नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो ये डेबिट होना है तो इसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। लिखेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट ₹800। वैसे ही टू चेक अकाउंट लिखते हैं क्योंकि चेक जब आप टेलीफोन एक्सपेंस पेड करेंगे चेक से तो चेक बाहर जा रहा होगा आपका बिजनेस से, यानी गोज आउट हो रहा होगा, तो इसको क्रेडिट करना है। क्रेडिट में टू चेक नहीं लिख के चेक की जगह बैंक लिखते हैं, क्योंकि चेक जो होता है बैंक से रिलेट रखता है, चेक का ऐसे और कहीं मूल्य नहीं है, उसका मूल्य बैंक ही समझता है, इसलिए इसके जगह हम लोग बैंक लिखेंगे चेक के जगह। बैंक अकाउंट क्रेडिट ₹800। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो के लिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए